तो रात के टाइम हमें दिखाते हैं एक जू को। उस जू में ऑफिस के अंदर कोई दरवाजा खोलकर दाखिल होता है। जू कीपर वहाँ सो रहा होता है और कोई उसके पास जाकर वहाँ पर पड़ी हुई चाबियां चुरा लेता है। तो फिर वो जाता है एक पिंजरे की तरफ, जाकर वो पिंजरा खोल देता है और फिर वो दूसरा पिंजरा खोलता है और एक एक करके सारे पिंजरे वहाँ पर खोल लेता है और वहाँ से फिर जानवर बाहर निकल कर आते हैं। फिर हमें दिखाते हैं होकागे ऑफिस, जहाँ पर सुमिरे अपनी टीम के साथ आती है और देखती है वहाँ पर बोरुतो और सारदा आपस में लड़ रही होती हैं। सारदा उसे कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए, तुमने नक्शा खो दिया था। मिचकी कहता है अब से सारदा को हमें लीड करना चाहिए। बोरुतो कहता है मैंने कहा ना सॉरी, और अब इस तरह से मुझे बातें मत सुनाओ। सुमिरे वो देख रही होती है और खुश होती है। फिर बोरुतो का उस पर ध्यान जाता है, कहता है क्लास रैप। तो फिर क्लास रैप कहती है अब मैं क्लास रैप नहीं हूँ। फिर बोरुतो से पूछता है कि क्या तुम मिस सुका की तरफ जा रही हो? क्लास रैप कहती है हाँ। बोरुतो कहता है हम अभी अपना मिशन पूरा करके आए हैं। फिर सारदा कहती है किसी की मेहरबानी की वजह से हमें वहाँ पर काफी टाइम भी लग गया। बोरुतो कहता है मैंने कहा ना सॉरी। फिर क्लास रैप वहाँ पर हंसती है, कहती है कि तुम लोगों की आपस में अच्छी बन रही है। फिर वो दोनों कहते हैं कैसे? सुमिरे कहती है बिल्कुल ऐसे ही। फिर वहाँ सुका के पास सुमिरे और उसकी टीम जाती है। विसाबी बोलती है कि क्या हमें इस मिशन में जानवरों को पकड़ना है? सुइका कहती है कि हाँ, उन जानवरों को दोबारा पकड़ना है जो पार्क में से भाग गए थे। हमारे पास इसकी रिक्वेस्ट आई है। फिर हनाबी कहती है हाँ, मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है और मुझे ये काम बहुत पसंद आएगा। वसाबी कहती है हाँ सही कहा। फिर सुका बहुत खुश होती है, कहती है कि बहुत अरसा हो गया है किसी ऐसे को देखे हुए जो अपना मिशन लेकर बहुत खुश हो। आमतौर पर फिर दिखाते हैं बोरुतो को। बोरुतो कहता है कि क्या कोई अच्छा मिशन नहीं है, और फिर दिखाते हैं शिकाडाई को जो कि कहता है कितना फजूल सा मिशन है। फिर वो कहती है कि तुम तीनों लड़कियों को देखकर मुझे इस बात का एहसास होता है कि मेरी जॉब कितनी अच्छी है। फिर वो स्क्रॉल देती है और कहती है ये है मिशन की डिटेल्स। फिर वो रिपोर्ट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है पिंजरों को खोला और जानवरों को भगा दिया। हनाबी कहती है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? सुइका कहती है कि अभी भी हमें नहीं पता कि ये किसने किया। हनाबी कहती है जितने भी जानवर वहाँ से भागे हैं वो सारे पार्क में ही पैदा हुए थे और वहीं पर बड़े हुए थे, तो अब उनके लिए जंगल में जाकर जिंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर क्लास रैप बहुत परेशान होती है, कहती है फिर हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। सुइका भी कहती है हाँ जल्दी करो। फिर हनाबी कहती है कि भागे हुए जानवरों में से कोई भी खतरनाक जानवर नहीं है, ये मिशन तुम तीनों खुद हैंडल कर सकती हो। वसाबी कहती है कि हम ये कैसे करेंगे? हनाबी कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों खुद ये मिशन करो। मुझे लगता है कि तुम तीनों इस तरह के मिशन खुद पूरे कर सकती हो और ये सब ठीक होगा और मुझे तुम पर यकीन है कि तुम लोग कर सकती हो। फिर वो सोचती हैं, कहती हैं ठीक है। फिर हनाबी कहती है स्किल्स और टेक्निक्स मिशन के लिए काफी जरूरी होती हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक दूसरे पर ट्रस्ट करना जरूरी है। वसाबी कहती है हाँ समझ गई। फिर दूसरे सीन में हनाबी बाहर जाती है और बाहर बैठा होता है साई। साई पूछता है टीम 15 में सब कैसा चल रहा है, या मैं कहूँ कि सुमिरे कागे के साथ सब कैसा चल रहा है? हनाबी कहती है बहुत अच्छा। वो मिशन पर जाती है और पूरे करती है, वो बहुत अच्छा कर रही है। फिर हमें दिखाते हैं ग्रेजुएशन के बाद जब सुमिरे और उसकी टीम जाती है पहली मर्तबा हनाबी के पास। हनाबी कहती है कि मैं हनाबी हुगा हूँ और मैं टीम 15 की कैप्टन हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम लोगों के साथ काम करूंगी। फिर हमें दिखाते हैं कि हनाबी साई से बोल रही होती है कि एकेडमी में भी आपको सुमिरे के ऊपर यकीन था, इसीलिए आप उसे दोबारा वापस एकेडमी लेकर आए और मुझे लगता है कि आपने उसके लिए बहुत अच्छा किया। साई कहता है हाँ, लेकिन गोजू टेनो अभी तक पूरी तरह गया नहीं और हमें केयरफुल रहना होगा। हनाबी कहती है हाँ। साई फिर कहता है कि बाकी दोनों के बारे में बताओ, क्या वो दोनों जानती हैं कि न्यूए वही है जिसने वो इंसिडेंट कॉज किया था? हनाबी कहती है मुझे नहीं लगता कि उसने अभी तक उन्हें बताया है। क्या आपको लगता है कि मुझे जाकर उन दोनों से बात करनी चाहिए और बताना चाहिए इसके बारे में? फिर साई कहता है उन्हें जल्द ही इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मिशन में एक साथ काम करने का क्या मतलब है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगे, तुम उन पर नजर रखना ठीक है, और तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हो। और कहता है कि प्लीज टीम 15 का ख्याल रखना, और चला जाता है। फिर शाम के टाइम सुमिरे जा रही होती है कहीं
और कहती है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करना। मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं। मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ हॉनेस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी मुझे अपने मिशन पर गौर करना होगा और कोशिश करनी होगी इस मिशन को पूरा करने की। और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में जंगल, जहाँ पर ये तीनों बैठी होती हैं। सुमिरे कहती है कि हमें अभी तक कोई जानवर नजर नहीं आया, वो जरूर आसपास छुपे हुए होंगे। वसाबी कहती है हाँ, मैं वहाँ पार्क में बहुत बार गई हूँ और वहाँ पर बहुत सारे क्यूट एनिमल्स थे। सुमिरे कहती है इसीलिए तुम्हें उस जगह के बारे में काफ़ी पता है। फिर वसाबी कहती है कि आखिर वो जानवर कैसे भागे होंगे, अगर किसी ने भगाया है तो ये बहुत ही गंदा प्रैंक किया है। फिर नामिदा कहती है हमें उन जानवरों को जल्दी ढूंढना होगा। सुमिरे फिर अपना बैग खोलती है और उसमें से एक जानवर की कॉस्ट्यूम निकालती है। दोनों खड़ी होती हैं और पूछती हैं कि ये क्या है। सुमिरे कहती है मुझे लगा कि इंसानों वाली स्मेल को रिमूव करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वसाबी कहती है कि अगर हम ये पहन लेंगे तो जानवरों के लिए हमें सेंस करना मुश्किल हो जाएगा। फिर वसाबी कहती है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल करना बेहतर नहीं है इससे। फिर सुमिरे कहती है हाँ, तुम सही कह रही हो। नामिता कहती है वैसे ये कॉस्ट्यूम बहुत क्यूट है। फिर सुमिरे कहती है मुझे लगता है कि ये सब लाना एक अच्छा आइडिया नहीं था। फिर नामिता देखती है सुमिरे की फिंगर्स पर जहाँ पर बैंडेजेस लगे होते हैं और कहती है ये मत कहना कि ये तुमने खुद बनाई है। सुमिरे कहती है हाँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था तो ये इतनी अच्छे से नहीं बनी। फिर वो पहन लेती हैं। वसाबी कहती है मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी हैं और नामिदा भी यही कहती है। सुमिरे को बहुत खुशी होती है, कहती है सच में। वसाबी कहती है चलो जाकर अब उन जानवरों को पकड़ते हैं। फिर वो जाते हैं और एक एक करके बहुत सारे जानवरों को पकड़ने लगते हैं और कुछ जानवरों को पकड़कर वो पिंजरे में बंद करके रख देते हैं। सुमिरे पूछती है कि हमने 6 टाइको टेनुकी पकड़ लिए हैं। नामिदा फिर एक एक करके सारे एनिमल्स को काउंट करती है और कहती है हाँ। सुमिरे कहती है हमने बहुत सारे जानवर पकड़ लिए। नामिदा कहती है कि हम अपना काम बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं। वसाबी कहती है मुझे लगता है कि ये इन कपड़ों का कमाल है। सुमिरे कहती है हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है और मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आए। फिर आवाज आती है और मुड़कर देखते हैं पीछे झाड़ियों में कुछ रैबिट्स होते हैं। सुमिरे लिस्ट में चेक करती है और उसे उन रैबिट्स की तस्वीर मिलती है और कहती है हाँ ये वही है। फिर नामिदा कहती है कि ये फीमेल है। फिर उनका ध्यान जाता है इन पर और उनमें से एक बहुत शोर करता है। नामिदा को वो शोर सुनकर तकलीफ होती है। फिर वसाबी कहती है मैं जाकर मेल को पकड़ती हूँ और तुम जाकर फीमेल को पकड़ो। वो आगे जाने लगती है और नामिदा उससे रोकती है कि रुको, कहती है उन्हें जाकर मत पकड़ो। तो इतने में वसाबी उसके पास चली जाती है और पकड़ लेती है। जैसे ही उसे वो पकड़ती है तो फीमेल रैबिट उसे काट लेती है। फिर बाद में मेल रैबिट को सुमिरे पकड़ लेती है और फीमेल को नामिदा पकड़ लेती है। सुमिरे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। नामिदा कहती है कि जो फीमेल रैबिट है वो मेल रैबिट को प्रोटेक्ट करती है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें फीमेल को पकड़ना होता है। वसाबी कहती है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। नामिदा कहती है मैं बताने वाली थी लेकिन बीच में कुछ रुकावटें आ गई, लेकिन तुम भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी और फौरन से जंप करके गई और जाकर उसे पकड़ लिया। ये सुनकर वसाबी को गुस्सा आता है। फिर सुमिरे कहती है कि क्यों ना हम चलकर एक ब्रेक लें, मैं लंच लेकर आई हूँ, चलो खाते हैं। फिर वहाँ बैठकर खाना खाने लगते हैं। सुमिरे कहती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही खाना बना लिया, तुम जितना चाहो खा लो। नामिदा कहती है बहुत शुक्रिया। फिर वो वसाबी से कहती है कि तुम क्यों नहीं खा रही। वसाबी गुस्से में होती है और वहाँ चुप करके बैठी हुई होती है। फिर सुमिरे देखती है ये सब, कहती है कि अब सिर्फ मंकीज ही रह गए हैं पकड़ने को, मुझे नहीं लगता कि उनको पकड़ना आसान होगा, तो इसीलिए हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी और मिलकर काम करना होगा। फिर वहाँ से वसाबी बोलती है, कहती है कि मेरा ऑमलेट कहाँ गया, यहीं पड़ा था, मैं उसे खाने ही वाली थी, मुझे पता है नामिदा वो तुमने खा लिया। नामिदा कहती है नहीं मैंने नहीं खाया। वसाबी कहती है तो फिर वो कहाँ गया। नामिदा कहती है मुझे क्या पता। फिर वो एक दूसरे को गुस्से से देखती हैं। सुमिरे कहती है रुक जाओ तुम दोनों। फिर वो देखती है पीछे से एक मंकी होता है, वो खाने के ऊपर नमक डाल रहा होता है और फिर वो देखती है स्क्रोल में उस मंकी की भी पिक्चर होती है। सुमिरे कहती है वो देखो। फिर वहाँ पे देखती हैं और वहाँ पर मंकी होता है जो कि वहाँ पर डांस करता है और फिर भाग जाता है। सुमिरे भागती हुई उसके पीछे जाती है, बाकी दोनों भी उसके पीछे जाती हैं। फिर वो जंगल में जाती हैं, आगे पीछे ढूंढने लग पड़ती हैं। नामिदा कहती है कि आखिर वो कहाँ चला गया। सुमिरे कहती है वो बहुत तेज है। वसाबी कहती है उसको मुझ पर छोड़ दो। फिर वो अपना कैट क्लॉक जुत्सु का इस्तेमाल करती है और एक कैट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर वो सूंघती है उस मंकी को कि वो कहाँ है। फिर वो उसके
पीछे जाने लगती है, कहती है यहाँ आओ, और फिर वो दोनों भी उसके पीछे भागने लगती हैं। वसाबी फिर भाग रही होती है, उसे बंदर नजर आ जाता है, फिर उस बंदर के पीछे भागती है, लेकिन वो भागती रहती है लेकिन वो बंदर उसके हाथ नहीं आता और वसाबी थक जाती है और नीचे गिर जाती है। सुमिरे कहती है वसाबी क्या तुम ठीक हो? नामिदा कहती है कि तुम्हें वो मिला? वसाबी कहती है मैं उसे बस पकड़ने ही वाली थी। कहती है अब मुझे एक ऐसी कैट चाहिए जो ज्यादा तेजी से भाग सके। फिर वो एक और स्क्रोल निकालती है। नामिदा कहती है कि क्या हमें मिलकर एक स्ट्रैटेजी नहीं बनानी चाहिए? वसाबी कहती है नहीं, मैं कर लूंगी, तुम चुप रहो। फिर नामिदा कुछ बोलने लगती है और फिर वसाबी कहती है बस चुप करो। फिर उसे बुरा लगता है और रोने लगती है। फिर वसाबी कहती है कि जब तुम रोने लगती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सुमिरे फिर उनको रोकती है, कहती है प्लीज लड़ो मत। वसाबी कहती है हम लड़ नहीं रहे, बस नामिदा फिर से रोने लगी है। नामिदा कहती है वसाबी तुम बहुत ही मतलबी हो। कहती है जो मर्जी करो। सुमिरा नामिदा को रोकती है। फिर वहाँ आती है हनाबी। हनाबी कहती है कि एक एनिमल लिस्ट में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सुमिरे और बाकी सब अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं नामिदा को, वो रो रही होती है वहाँ बैठकर और फिर उसे आवाज़ आती है और फिर वो वहाँ जाकर देखती है, वहाँ पर वो बंदर होता है। फिर छुप जाती है, उसके पास जाती है, कहती है कि मुझे सुमिरे और वसाबी को बताना होगा। फिर उसे याद आता है कि वसाबी उससे कितना रूडली बात कर रही थी। फिर कहती है नहीं, वसाबी को भूल जाओ और उठकर उसके पास जाने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाती है और जाकर उसे पकड़ लेती है। तो फिर नामिदा बहुत खुश होती है, कहती है मैंने पकड़ लिया। फिर वहाँ पर कोई बहुत ही खतरनाक जानवर आता है। हनाबी मुड़ के पीछे देखती है तो पीछे एक बहुत बड़ा वुल्फ होता है जो कि उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। ये देखकर नामिदा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर दूसरी तरफ सुमिरे वसाबी से कहती है वसाबी कहती है क्या तुम ये सोच रही हो कि हमें लड़ना नहीं चाहिए था? सुमिरे कहती है हाँ कुछ ऐसा ही। वसाबी कहती है कि नामिदा अपना काम ठीक से नहीं करती। फिर सुमिरे कुछ बोल रही होती है तो फिर वहाँ पर नामिदा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सुमिरे कहती है चलो उसे बचाते हैं, लेकिन वो हिलती नहीं अपनी जगह से। तो सुमिरे कहती है कि क्या तुम नहीं आ रही? फिर वो काफ़ी सोचती है और सुमिरे कहती है कि मैं जा रही हूँ और वो चली जाती है। फिर हमें दिखाते हैं वुल्फ उसका पीछा कर रहा होता है और वो आगे आगे भाग रही होती है। फिर वहाँ सुमिरे आती है, वाटर स्टाइल का इस्तेमाल करके उसे मारती है और उसके सामने आकर खड़ी होती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो? फिर वो अपना समनिंग जुत्सु इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन फिर देखती है कि नामिदा पीछे खड़ी है तो रुक जाती है। तो फिर सोचती है और फिर वो जुत्सु इस्तेमाल करती है। फिर वो न्यूए को समन करती है, कहती है जाकर इसका चक्र अब्सॉर्ब करो। फिर वहाँ न्यूए आता है, उसे देखकर नामिदा काफी हैरान होती है। न्यूए भागता हुआ जाता है उस वुल्फ के पास। वुल्फ उस पर अटैक करता है लेकिन वो डॉज करके वुल्फ पर चढ़ जाता है और जाकर उसके ऊपर उसका चाकरा एब्जॉर्ब करने लग पड़ता है। फिर वहाँ आती है हनाबी देखती है न्यूए को जो कि उसका चाकरा एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन वो वुल्फ किसी तरह खुद को न्यूए से छुड़वा लेता है और न्यूए उड़कर जाता है दूसरी तरफ। सुमिरे ये देखती है, वाटर पिस्टल का इस्तेमाल करती है। नामिदा कहती है मैं भी मदद करूंगी और दूसरी तरफ से कुनाई फेंकती है, लेकिन वुल्फ उस कुनाइस को डॉज कर लेता है। नामिदा कहती है मैंने मिस कर दिया। फिर पीछे से आती है वसाबी, कहती है कि इतना हेजिटेट मत करो। वसाबी कहती है मेरा प्लान सुनो, मैं उसका ध्यान भटकाती हूँ और तुम अपने जुत्सु के साथ उसे हरा दो। कहती है ठीक है। फिर वसाबी कहती है कि मैं ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगी तो जल्दी करना। कहती है ठीक है। फिर दूसरी तरफ सुमिरे न्यूए से कहती है कि थोड़ी देर और ऐसे ही रहो। फिर वसाबी कैटलॉग का इस्तेमाल करती है और फिर उसके पास जाती है। पास जाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और पेपर बम लगाती है और फिर उसके पीछे भी एक पेपर बम लगाती है और एक नीचे पेपर बम लगाती है और कहती है कि नामिदा अब रोना शुरू करो, जितना ऊंचा तुम रो सकती हो। कहती है हाँ ठीक है। फिर बाकी अपने कान बंद कर लेते हैं। हनाबी भी अपने कान बंद कर लेती है। फिर नामिदा चिल्लाना शुरू करती है और इतने जोर से चलाने से वो पेपर बॉम्ब्स फट जाते हैं। पेपर बॉम्ब फटने के बाद वुल्फ को बहुत चोट लगती है और वो हार जाता है और बेहोश हो जाता है
और फिर ये तीनों बड़ी खुश होती हैं कि हमने कर दिया। दूसरी तरफ हनाबी देख रही होती है और बहुत खुश होती है। फिर वसाबी नामिदा से सॉरी करती है। नामिदा कहती है कि मुझे तुम्हें सॉरी करना चाहिए। सुमिरे कहती है मुझे भी, मुझे तुमसे एक बात को लेकर माफी मांगनी है। कहती है क्या? कहती है जो तुमने पहले देखा वो न्यूए था, मैंने उसे समन किया कि वो यहाँ आकर हमारी मदद करे। फिर वो उन्हें बताती है कि मैंने न्यूए की मदद से इस विलेज पर हमला किया था। नामिदा कहती है हमें पता है। वसाबी कहती है कि हमने जिक्र नहीं किया क्योंकि हम इंतजार कर रही थी कि तुम हमें बताओगी। ये सुनकर सुमिरे फिर रोने लगती है और दूसरी तरफ नामिदा भी रोने लगती है। वसाबी कहती है तुम क्यों रो रही हो? फिर वहाँ आती है हनाबी, कहती है बहुत अच्छा काम किया, तुम लोगों ने अपना मिशन पूरा कर लिया। तो फिर वो पूछती हैं कि आप कब आई? कहती है बस थोड़ी देर पहले ही। कहती है जायंट वुल्फ लिस्ट में से नहीं था और फिर जब मुझे पता चला तो मुझे परेशानी हुई और मैं आ गई। मुझे लगता है कि मैं फजूल में ही परेशान हो रही थी। वसाबी कहती है कि क्या मतलब इसका? नामिदा कहती है वो वुल्फ बहुत ही खतरनाक था। हनाबी कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं लड़ाई में कूद पड़ती, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हारा टीम वर्क बहुत अच्छा था, तुम मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही हो। फिर वो सुनकर बहुत खुश होती हैं, कहती हैं हाँ। फिर हनाबी कहती है कि टीम 15 का जानवर पकड़ने वाला मिशन पूरा हो गया। और फिर वो बंदर से कहती है मुझे पता है कि तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हें वहाँ पार्क वापस जाना होगा। फिर बंदर सुनकर बहुत दुखी होता है और फिर बाकी देखकर बहुत हंसती हैं। और फिर हनाबी सोचती है मुझे लगता है कि सुमीरे को लेकर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी तरफ शाम के वक्त डम्पलिंग शॉप के बाहर ये तीनों बैठी होती हैं। नामिदा कहती है कि ऐसे लगता है कि मैं फिर से जिंदा हो गई। सुमिरे कहती है अब हमें चुनिन एग्जाम की तैयारी करनी होगी। ये सुनकर नामिदा बहुत परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूंगी अब। विसाबी कहती है कि तुम कर लोगी। नामिदा कहती है सच में? मैंने सुना है कि चुनिन बनना बहुत ही मुश्किल है। पीछे से ब्रूटो और मिचकी आते हैं। ब्रूटो कहता है मुबारक हो गाइस, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने एक बहुत बड़ा वुल्फ पकड़ा। ये सुनकर खुश होती है। मिचकी कहता है ये बहुत ही मुश्किल काम है। वसाबी कहती है कि ये तो बहुत आसान था। ब्रूटो कहता है मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बिग सिस हनाबी ने ही ये सब संभाला होगा। नामिदा कहती है नहीं, हमने सुमीरे का समनिंग जुत्सु इस्तेमाल किया और वसाबी का कैट क्लॉक जुत्सु इस्तेमाल किया। फिर वसाबी कहती है कि हाँ, इसके अलावा हमारे पास नामिदा का रोना भी है। ब्रूटो कहता है सच में? मिचकी कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई डरावनी चीज है तो वो लड़कियों के आंसू हैं। फिर ब्रूटो कहता है ठीक है, लगे रहो गाइस, और चला जाता है। नामिदा कहती है हाँ, तुम लोग भी लगे रहो। वसाबी देखती है, कहती है मेरे डम्पलिंग्स कहाँ चले गए? सुमीरे कहती है मेरे भी नहीं है। नामिदा कहती है मेरे भी गायब हो गए। वसाबी कहती है यहाँ चल क्या रहा है? फिर पीछे से आवाज आती है बंदर की और पीछे मुड़ के देखती हैं और बंदर उनके डम्पलिंग्स पकड़ के खा रहा होता है। और फिर वो कहती हैं ये तो फिर से हमारा खाना खा गया। और इसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।